हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर इसके पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखिए। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर. Find the height of the cylinder. ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? एक है मेटेलिक स्फीयर जिसको गलाकर एक नया शेप दिया गया जो है सिलेंडर, उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है, और जबकि मेटेलिक स्फीयर का रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो चूंकि स्फीयर को ही गलाकर बनाया गया है सिलेंडर, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, जिसको हम आर सपोज कर रहे हैं, ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी स्फीयर को गलाकर बनाया गया सिलेंडर जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम R1 सपोज कर रहे हैं, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी सिलेंडर का हमको हाइट निकालना है। तो सपोज किया जाए, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर को ही गलाकर बनाया गया सिलेंडर, का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। तो बिकॉज अ मेटेलिक स्फीयर इज मेल्टेड एंड recast into a cylinder। ठीक है, this implies that volume of sphere equal to volume of cylinder। ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला जी रखिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई, इसका आर क्या लेंगे, R1 स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है एच, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 आर क्यूब बाई R1 स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई दैट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले पुट कीजिए, तो 4/3 इंटू आर कितना है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई R1 कितना है 6, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। देखिए काटिए, 3 से कटेगा तो जाएगा 1.4, इसको काटिए 2, ये भी हो जाएगा 1.4, इसको काटिए 2, तो ये भी हो जाएगा 1.4। ठीक है, और ये 2 और 2 जा 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एज इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.4 1.4 1.4 3 बार आ गया, मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो 1.4 3 बार, इसका मतलब क्या है कि 1.4 क्यूब, और 14 क्यूब क्या होता है 2744, ये होता है 14 का क्यूब। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक इक्वल टू अप्रॉक्स लिखते हैं तो 2.74 सेंटीमीटर। इसका मतलब हैंस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere। 3 छोटे छोटे स्फीयर को गलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है,
बड़े वाले का हमको रेडियस निकालना है, मतलब तीनों का जो वॉल्यूम का सम आएगा वो बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसको R1 मान रहे हैं, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, इसको R2 सपोज कर रहे हैं, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, इसको R3 मान रहे हैं, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एक बड़ा सिलेंडर जो स्फीयर बना है, इन तीनों को गलाकर जो बनाया गया है बड़ा स्फीयर, उसका रेडियस निकालना है, उसको मान रहे हैं कैपिटल R। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर जो बना हुआ है, या न्यू स्फीयर जो नया बन गया, उस स्फीयर का रेडियस मान रहे हैं कैपिटल R। ये हमको R निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों स्फीयर को गलाकर बनाया गया है बड़ा स्फीयर, का मतलब क्या है, इन तीनों स्फीयर के वॉल्यूम का सम इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो बिकॉज ऑल 3 spheres are melted and recast a new sphere, ठीक है, of radius R, रेडियस कैपिटल R, मतलब तीनों जो स्फीयर को गलाकर बनाया गया है बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस R है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसको सिंबल फॉर्म में लिख लें। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर को सपोज कर लें V, और फर्स्ट वाले स्फीयर को V1, और सेकेंड स्फीयर के वॉल्यूम को V2, और थर्ड वाले को V3, ये मान के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, तो तीनों स्फीयर है तो वॉल्यूम तो फॉर्मूला सेम लगेगा, खाली रेडियस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू, देखो तीनों में से हम 4/3 पाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, और दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करें, तो ये हमें R निकालना है। R1 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है 8, तो 8 क्यूब, अब प्लस 10 क्यूब। अब सबको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये R क्यूब इक्वल टू जाएगा 216, और 8 का क्यूब क्या होता है 512, और इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 728 और ये 1000, मतलब ये इतना आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट R की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, अब ये किसका क्यूब होता है, मतलब 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा 12, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन में है कि एक कुआं जिसका गहराई 20 मीटर है और उसका डायमीटर 7 मीटर खोदा गया, उसमें से जो मिट्टी निकली उसको बाहर एक इवनली मतलब इक्वल हाइट पर फैलाकर एक चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई दी हुई है 22 मीटर एंड 40 मीटर, तो उसका हाइट पूछ रहा है। तो इसमें करना क्या होगा, क्योंकि जो कुआं खोदा गया उससे जो मिट्टी निकली है उसी को फैलाकर प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसका मतलब है कि जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म में लगने वाले मिट्टी का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी वो किस शेप में होगा, सिलेंडर शेप में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा, वो वही वॉल्यूम आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म का। तो उससे हमें निकलेगा उसका हाइट। तो पहले क्या क्या दिया मान लेते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पहला चीज दिया हुआ है हाइट, हाइट ऑफ वेल, जिसको हम h सपोज कर रहे हैं, ये दिया है 20 मीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है, डायमीटर दिया है वेल का, डायमीटर ऑफ वेल ये दिया है 7 मीटर। तीसरा हमें मिल जाएगा इसका रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ वेल, इसको r मान रहे हैं, ये हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसको हम L मान रहे हैं, ये दिया हुआ है 22 मीटर। ठीक है, दूसरा चीज दिया है ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसको B सपोज किया जा रहा है, ये दिया हुआ है 14 मीटर। और इस प्लेटफॉर्म का हाइट निकालना है, जिसको हम सपोज कर रहे हैं h1, चूंकि h यहाँ मान चुका है। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू h1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो कुएं से मिट्टी निकली उसको फैला कर बनाया गया प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ डग आउट फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ये होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कहाँ से निकाला जाए, मिट्टी कहाँ से निकाली जा रही है, वेल से। वेल का शेप कैसा है, सिलेंडर शेप में है, जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म का शेप कैसा है, ये क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका हो जाएगा L इंटू B इंटू h1। ठीक है, यही हमको h1 निकालना है। अब इधर आइए, दिस इम्प्लाइज दैट h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, πr² डिवाइड बाई L इंटू B। वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई होता है 22/7, r कितना दिया हुआ है 7/2, ये आपका आ रहा है r 7/2 है, तो क्या हो जाएगा ये 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना है 20 मीटर, डिवाइड बाई L इंटू B। L कितना है 22 मीटर और P है 14, तो ये होगा 22 इंटू 14। ठीक, तो कोई 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 2 4, ये कटेगा तो आएगा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाई दैट h1 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 5, ये ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा 22 इंटू 14, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट h1 इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 2.5 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।